भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के लाखों हितग्राहियों का गृह प्रवेशम आज। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों हितग्राहियों को दिया जा रहा है अपना घर। 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अगले महीने से कोविड का टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्ट टैग अनिवार्य किया गया। और प्रदेश में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धार्मिक उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश कराएंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिंटो हॉल में होगा। गृह प्रवेशम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। शिवपुरी जिले में 2125 आवासों के हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया जाएगा। वहीं गुना में 1643 हितग्राहियों को आवास दिए जाएंगे। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के 1492 आवासों का भी वर्चुअल लोकार्पण किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराए जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया था। मध्य प्रदेश में योजना अंतर्गत कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत मध्य प्रदेश में लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु वाले तीसरे वर्ग के लिए अगले महीने से कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। वर्ष 2020-21 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का अभियान शुरू किया था और 2 फरवरी से कोरोना नियंत्रण के लिए अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के दूसरे वर्ग को टीका लगाने का कार्य शुरू किया गया। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 85,16,385 लोगों को टीका दिया जा चुका है। कल पत्रकारों से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने कहा कि इनमें से 61,54,894 स्वास्थ्यकर्मी तथा 23,61,491 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 97,732 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। डॉक्टर भंडारी ने बताया कि कल शाम 6 बजे तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित टीकाकरण केंद्रों पर 2,31,476 लोगों को कोविड टीका लगाया गया। केंद्रीय विद्यालयों ने विभिन्न कक्षाओं के लिए स्कूली कक्षाएं फिर से आरंभ कर दी हैं। इन कक्षाओं को केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप शुरू किया गया है। केंद्रीय विद्यालय अक्टूबर से दोबारा चरणबद्ध रूप से खुलने शुरू हुए थे। इन विद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में शुरुआत में छात्र कम संख्या में पहुंच रहे थे, लेकिन अब चरणबद्ध रूप से छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। जिन राज्यों में वहां की सरकारों ने छोटी कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, वहां केंद्रीय विद्यालयों में पहली से लेकर 8वीं तक की भी कक्षाएं शुरू हो गई हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा जारी बचाव मानकों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। हालांकि जो छात्र स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था भी जारी है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्ट टैग अनिवार्य कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम 2008 के अनुसार बिना समुचित फास्ट टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्ट लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क से दुगना भुगतान करना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव गिरधर अरमाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद होगा। फास्टैग एक RFID टैग है जिसे भुगतान माध्यम से जोड़ा गया है और इसे किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है। अब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो टोल प्लाजा पर लगाया गया RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है
और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है। देश और प्रदेश में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर श्रद्धालु विशेषकर छात्र विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। प्रदेश में सरस्वती की पूजा धार्मिक उत्साह और परंपरागत ढंग से की जा रही है। इस वर्ष वैश्विक महामारी के मद्देनज़र पूजा में भाग लेने वालों की संख्या में कमी आई है। कई स्थानों पर कवि सम्मेलन के आयोजन भी किए गए हैं। बसंत पंचमी के रोज परंपरागत कुश्ती के लिए अखाड़े भी लगाए जाते हैं। धार जिले में बसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धार नगर केसरिया पताकाओं से सजाया गया है। आज दिन भर भोजशाला में हवन पूजन सहित अन्य कई आयोजन होंगे, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक उपाय किए हैं। बड़ी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि राजा भोज की नगरी धार में परंपरागत 5 दिवसीय बसंत उत्सव मनाया जाएगा। महाराजा भोज स्मृति बसंत उत्सव समिति द्वारा 20 फरवरी तक आयोजित उत्सव में पहले दिन आज भोजशाला में सुबह से मां सरस्वती यज्ञ प्रारंभ होगा। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी बसंत पंचमी धूमधाम से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश के मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण कल आधी रात के बाद राजधानी भोपाल सहित कई स्थानों पर कहीं तेज तो कहीं मध्यम वर्षा हुई। कुछ स्थानों पर ओले पड़ने के समाचार भी मिले हैं। वर्षा होने से न्यूनतम तापमान में कमी आ गई। राजधानी भोपाल में आज सुबह भी बादल घिरे रहे और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी बढ़ गई है। विदिशा, मंडला सहित अन्य जिलों से भी हल्की बारिश के समाचार मिले हैं। मौसम केंद्र के अनुसार आज कई स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। चेन्नई में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में कल के स्कोर 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। कल तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक डॉन लॉरेंस 19 और जो रूट 2 रन बनाकर क्रीज पर थे। इंग्लैंड को जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य मिला है और उसे अभी 429 रन की ज़रूरत है। इससे पहले भारत ने दूसरी पारी में 286 रन बनाए। भारत ने इंग्लैंड को पहली पारी में 134 रन पर समेटकर 195 रन की बढ़त बना ली थी। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों के साथ देश की आज़ादी के 75 वर्ष के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रभावी अमल की योजना पर परामर्श के लिए आज एक वेबिनार को संबोधित करेंगे और खरीफ विपणन सत्र 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक 639,87,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के लाखों हितग्राहियों का गृह प्रवेश आज। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाखों हितग्राहियों को दिया जा रहा है अपना घर। 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को अगले महीने से कोविड का टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य किया गया और प्रदेश में आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा धार्मिक उल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाई जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।